Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is past continuous tense negative sentences. फ़ेल माजी जारी के मनफी फ़िक्रों को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। फ़ेल माजी जारी के मनफी फ़िक्रों में आपको नहीं का इस्तेमाल नज़र आएगा और इंग्लिश में हम नॉट का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, कि ऐसा काम जो माजी में हमने नहीं किया, कि हम किताब नहीं पढ़ रहे थे, हम खाना नहीं खा रहे थे, इस तरह के फ़िक्रों को फ़ेल माजी जारी के मनफी फ़िक्रे कहेंगे और इनमें नहीं का इस्तेमाल होगा। और इन फ़िक्रों में फिर हमारी अरेंजमेंट कैसे हो जाएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज वर और यहाँ पे हमने नोट को ऐड करना है। सो नोट हमें लिखना कहाँ पे है, वॉज और वर के बाद। बाकी सारी अरेंजमेंट वही है जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की थी। सब्जेक्ट वॉज वर, नॉट, देन वर्ब और उसके साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस था बिल्कुल वैसे ही ये भी है, सिर्फ इसमें नॉट की एडिशन हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। सो पहले हम क्या करते थे, चपरासी घंटी बजा रहा था। अब मनफी फ़िक्रे में चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, राइट। तो अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, चपरासी। सब्जेक्ट के बाद बारी आती है वॉज या वर की। ठीक है, उसके बाद हमें नहीं को ट्रांसलेट करना है एंड देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। सो अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। चपरासी पियन, द पियन था, द पियन वॉज एंड देन हम नॉट ऐड करेंगे। वॉज या वर के बाद नॉट आ जाएगा। द पियन वॉज नॉट रिंग, रहा रिंगिंग। ठीक है, रिंगिंग द बेल। द पियन वॉज रिंगिंग द बेल, उसको हमने नेगेटिव में चेंज कर लिया। द पियन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल। सो इट्स वेरी सिंपल। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हम सवाल हल नहीं कर रहे थे। सो इसमें सब्जेक्ट है हमारा हम, देन वॉज एंड वर, उसके बाद नहीं की इंग्लिश। हल करना इज़ नंबर थर्ड, दिस इज़ वर्ब, और सवाल जो है दैट इज़ ऑब्जेक्ट। सो अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हम वी वर, वी के साथ हम हमेशा वर यूज़ करेंगे। वी वर नॉट, तो नॉट का एडिशन वॉज एंड वर के बाद हुआ। वी वर नॉट, हल करना सॉल्व, चूँकि ये रहा है कंटिन्यूस टेंस तो आईएनजी। ठीक है, वी वर नॉट सॉल्विंग सम्स। ओके, इसी तरह तुम वर्जिश नहीं कर रहे थे। सब्जेक्ट है इसका तुम, थे इज़ नंबर 2, फिर उसके नहीं की इंग्लिश आएगी एंड देन वर्जिश करना। ओके, सो अब इसकी हम इंग्लिश करते हैं। तुम यू थे वर, यू वर नॉट, वर्जिश करना। वर्जिश करने के लिए हमेशा हम टेक यूज़ करते हैं। यू वर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। सो सिंपल, आपने देखा कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे उसमें सिर्फ नॉट का एडिशन हो गया। यू वर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। सो ये हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस थे जो कि बहुत ही सिंपल थे, जिसमें हमने वॉज और वर के बाद नॉट ऐड कर देना है।